अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चिकन फजीता पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप वाटर, लूकवार्म वाटर है, नीम गर्म पानी जो होता है वो मैंने लिया है। इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून ड्राई यीस्ट। इसको हम सब चीज़ों को पानी में ऐड कर लेंगे और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो नंबर अभी हम डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैंने ये वाले कप्स लिए हैं, ये 250 ml का एक कप है, मैंने ये 2 कप्स लिए हैं। इसके साथ मैंने लिया है ड्राई मिल्क मैंने 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क लिया है। ऑयल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून और एग लिया मैंने 1। मेरे पास स्मॉल एग है तो मैंने 1 लिया है। मैं फुल ऐड करूँगी। अगर आप लार्ज एग यूज़ कर रहे हैं तो आप हाफ डालेंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे। इस बाउल में हम अपना मैदा ऐड करेंगे। इसमें मैं ड्राई मिल्क ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2 कप ऑलिव ऑयल, मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है, आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। और एक अंडा, मेरे पास स्मॉल था तो मैंने फुल ऐड किया है। अगर आप लार्ज एग यूज़ कर रहे हैं तो आप हाफ डालें। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसमें अपना यीस्ट वाला मिक्सचर जो हमने बनाया था वो ऐड करेंगे। ये देखिए इस पे बबल्स आ गए हैं, मतलब कि हमारा यीस्ट बिल्कुल ठीक है। मैंने 5 मिनट इसको रखा है। ये देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। अब ये हम इसके ऊपर आहिस्ता ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट को गूंदेंगे हम इसे। आहिस्ता करके इसको गूंदूंगी। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। हमारी डो अच्छी तरह से भून चुकी है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, इतनी ही सॉफ्ट हम इसे गूंदेंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे, हाफ बाउल। इसमें हम ऑयल डालेंगे, हल्का सा इसको ऑयल करेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम ऑयल है। इसको अच्छी तरह से इसमें रखेंगे और इसे ऊपर से कवर करके तकरीबन अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगी। गर्मियों में ये मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर राइस हो जाती है। अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ये कम से कम 2 घंटे तो लाजमी ही देती है। 1.5 से 2 घंटे ये देती है, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो ये मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर राइस हो जाती है। इसे अब हम ढक के गर्म जगह पे रख देंगे। फजीता की तैयारी करते हैं, मतलब चिकन की जो पकड़ी हम करेंगे। यहाँ पे मैंने ये ली है
300 ग्राम्स ऑफ चिकन, और ये मैंने बोनलेस चिकन ली है और इसके मैंने ये क्यूब्स में इसको काट दिया है। ये 300 ग्राम्स है। इसके साथ हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून ऑयल, और यहाँ पे मैंने लिया सॉल्ट 1/2 टीस्पून, लेमन जूस मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, चिली फ्लेक्स मैंने लिए हैं, इनके लाल मिर्च मैंने लिए हैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून, हल्दी मैंने ली है 1/3 टीस्पून, गरम मसाला मैंने लिया है 1/3 टीस्पून, चाट मसाला मैंने लिया है 1/3 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैं ऑरिगेनो, बेसल और थाइम तीनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो लिया है, 1/3 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मैंने बेसल और 1/4 टीस्पून मैंने थाइम लिया है। यहाँ पे मैं 1/2 कैप्सिकम यूज़ करूँगी, मतलब मेरे पास स्मॉल है तो मैं इसे फुल ऐड करूँगी। अगर आप लार्ज यूज़ कर रहे हैं तो आप 1/2 इस्तेमाल करें, और मैं 1/2 ऑनियन इस्तेमाल करूँगी। अभी हम आपको इसको बनाने का तरीका बताते हैं। हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे, सॉरी 1.5 टेबल स्पून। इसको ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी चिकन ऐड करूँगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तो हम इसमें अपने सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखिए हमारी चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है। हम थोड़ी सी देर और चलाएंगे, फिर इसका पानी खुश्क हो जाएगा अच्छी तरह से। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और चाट मसाला ये ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर ये ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। किसी को स्पाइसी पसंद है तो वो अपनी मर्जी से ऐड कर सकता है। चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डाल लें या कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल लें। अगर कम पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पे
तो देखिए मेरी आंच कितनी हल्की है, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे, ना ज़्यादा कम हो ना ही ज़्यादा। इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँगी, 1.5 टीस्पून लेमन जूस। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑरिगेनो, थाइम और बेसिल, तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। मुझे तीनों पसंद हैं तो मैं तीनों ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप सिर्फ ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक कर गोश्त गलने तक रख देंगे। जब हमारा ये तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अपनी वेजीज ऐड करेंगे। तो ढक कर तकरीबन 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट काफ़ी हैं। देखेंगे अगर हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है तो हम इसमें फिर अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉरी वेजीज ऐड करेंगे। हमारी चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है, इसका पानी भी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब मैं प्याज और शिमला मिर्च डालूंगी। ये मैंने साइड पे करके रखी है, मैं ऊपर से थोड़ी सी टॉपिंग के लिए डालूंगी। अगर आपको नहीं डालनी तो आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च, आप चाहे तो अपनी मर्जी की भी डाल सकते हैं। रेड शिमला मिर्च डालें, येलो डालें, जो आपको पसंद हो आप वो डालें। अगर आपको प्याज नहीं पसंद, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता तो वो नहीं डालते। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ हल्का सा सौते करेंगे। सॉरी, हल्का सा 1 से 2 मिनट तक हम लोग इसे सौते करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से ये हमारी चिकन गल चुकी है। उसमें अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी हुई तो बेक करते हुए ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों को ऐसी ही चाहिए। ये देखिए कि हम लोग इसको लगा रहे हैं तो ये टूट रही है। तो इससे ज़्यादा अगर हम लोग इसे कुक करेंगे तो ये बिल्कुल ही खराब सी हो जाएगी। बेक करते हुए तो ये बिल्कुल गल जाएगी। तो इस स्टेज पे हम लोग इसे बेक करेंगे। देखिए हमारी वेजीज भी अच्छी तरह से हो चुकी हैं। अब हम इसे रख देंगे और हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। हो चुकी है, देख सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, जो इसके अंदर एयर जमा हो गई है वो निकल जाए अच्छी तरह से। देखिए हमारी जो बहुत अच्छे से तैयार है। अब इसकी सम्मिंग करेंगे हम लोग। इसके लिए सबसे मेन चीज़ पिज़्ज़ा डो, मतलब जो वेजीज बच गई थी तो उनके लिए वो आप चाहे तो अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, ना नहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह आप ऑलिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ऑलिव्स ऐड नहीं करेंगे, वेजीज डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस, मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिए 3 टेबल स्पून, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून के बराबर। ऑयल हम लेंगे अपने पैन को लगाने के लिए और
थोड़ा सा ऊपर से लगाने के लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। और मैदा हम लोग डो को बेलने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। और जो हमने चिकन तैयार की थी वो और रोलिंग पिन, तो यहाँ पे चीज़ हम लोग दे रहे हैं, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा। मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ भी है तो मैं ये भी थोड़ी सी ऐड करूँगी। मोज़रेला और चेडर चीज़ ये दोनों चीज़ें मैं ज़्यादा ऐड करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं पिज़्ज़ा चीज़ ऐड करूँगी। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ये चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, पिज़्ज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें आप लाजमी। अब हम अपनी डो को बेल लेंगे। हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। याद रहे आप अपना काउंटर पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसके बाद पिज़्ज़ा पैन के साइज़ का बेल लें। मैं यहाँ पर लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ। हमारी मैं यहाँ पे लार्ज पिज़्ज़ा पैन ले रही हूँ। अब हम एक कांटे की मदद से इसमें इस तरह से करेंगे। इसलिए करते हैं कि जब हम इसे बेक करते हैं तो इसके अंदर एयर जमा नहीं होती और हमारी डो जो जगह जगह से फूल जाती है वो फूलती नहीं है। ये एयर को क्रॉस करके रखता है। हम लोग अपनी डो पे इस तरह से के पास लेके इसे अब हम इसके ऊपर अपनी पिज़्ज़ा डो लगाते हैं, सॉरी पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। 3 टेबल स्पून में पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी इसके ऊपर। इसको फैला लेंगे।
पीछे आने वाली आवाज़ों के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। जब मैं वीडियो बना रही थी सारा शोर उसी वक्त दिमाग को याद आता है। और वैसे भी बच्चों वाले घर में हल्का हल्का शोर तो आता ही है। अच्छी तरह से अपनी पिज़्ज़ा सॉस को फैला देंगे। देखिए मैंने अपनी पिज़्ज़ा सॉस लगा ली। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 30 मिनट पहले 180 डिग्री पे। हम इसके ऊपर अपनी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। अपनी मर्जी से ऐड करेंगे जितनी हमें चाहिए। बाहर से जो हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं इसके चीज़ वो लोग अपनी मर्जी से डालते हैं। लोगों को ज़्यादा पसंद होती है कुछ को कम, इसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा। अब हम इसके ऊपर अपनी चेडर चीज़ डालेंगे। थोड़ी सी पिज़्ज़ा चीज़ भी, पिज़्ज़ा चीज़ में भी चेडर और मोज़रेला ही होती है। अब हम इसके अंदर इसके ऊपर अपनी जो हमने चिकन बनाई थी डालेंगे। ऐसे फासले फासले पे चिकन को इसके ऊपर हम लोग सारी चिकन इसको अच्छी तरह से ऐड कर देंगे। आप चाहें तो छोटे पिज़्ज़ा एक ही लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ और चिकन भी अपने फ्लेवर के मुताबिक ऐड कर रही हूँ। आप कम भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। ऑलिव ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद, वो ऐड नहीं कर रही। जब वो खाने लगते हैं तो निकाल के साइड पे रख देते हैं। जब खाना ही नहीं तो क्या वो ट्राई करने की आपको पसंद है आप कर सकते हैं। मैंने चिकन सारी ऊपर ऐड कर दी। हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। चेडर चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ के लिए मैं आपको एक टिप दूँगी। इसको आप पिज़्ज़ा बनाने से 1 घंटा पहले निकाल के रख दें, या जिस वक्त आप डो बना रहे हो उस वक्त उसको निकाल
के रख दें तो ये आसानी होती है। इसके ऊपर अपनी टॉपिंग्स लगाएंगे, वेजीज अपनी। ऑरिगेनो डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर में इजाफा होता है, ये अच्छी लगती है ऊपर। अगर आपको नहीं पसंद तो आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च लेके उसको मोटा मोटा क्रश कर लें, इससे वो भी अच्छी है। इसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे, उसके बाद हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था और 180 डिग्री पे ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर से ऐसे। यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे इसके साइडों पे भी लगाएंगे, भी बनेगा बिल्कुल सॉफ्ट, साइडों से थोड़ी टेस्टी टेस्टी अच्छी लगेगी। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट। जैसे ये बेक होकर निकलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा देख सकते हैं कि ये इसकी डो कितनी सॉफ्ट है। देखें, ये आप ये चेक करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा पिज़्ज़ा कैसा लगा, मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मेंबर्स, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जल्द मिलेंगे एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ।